वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में 4 डिफरेंसेस बताने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर हम लोग पॉलिनेशन की बात करें तो इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। अब हमारे पॉलिनेशन में जो है स्टूडेंट्स पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा में। लेकिन वहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें सो इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन प्लांट्स। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे प्लांट्स में जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होता है? फ्यूज़न होता है। सेकेंड डिफरेंस की बात करें स्टूडेंट्स तो पॉलिनेशन की वजह से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अब पॉलिनेशन में स्टूडेंट्स हमारा क्या हो रहा है? हमारा जो पॉलन ग्रेन है, अब पॉलन ग्रेन के अंदर स्टूडेंट्स हमारा मेल गैमेट होता है और स्टिग्मा स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है? बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसी के थ्रू क्या होता है? हमारा मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि पॉलिनेशन की वजह से क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो हमारा मेल गैमेट जो है स्टूडेंट्स कभी भी फीमेल गैमेट से नहीं मिल पाएगा। लेकिन वहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड। अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है प्लांट्स में तो ये क्या करता है? ये जो है स्टूडेंट सीड की प्रोडक्शन करता है। तो फर्टिलाइजेशन में सीड की प्रोडक्शन होती है और पॉलिनेशन की वजह से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अब थर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट इज़ एन एक्सटर्नल प्रोसेस। अब ये जो पॉलिनेशन है स्टूडेंट्स ये हमारी क्या है? ये एक एक्सटर्नल प्रोसेस है। लेकिन वहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इट इज़ एन इंटरनल प्रोसेस। हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है ये एक इंटरनल प्रोसेस है। अब नेक्स्ट डिफरेंस स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा? इट इज़ अचीव्ड विद द एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स, विंड्स एक्सेट्रा। अब ये जो स्टूडेंट्स पॉलिनेशन होती है ये एक्सटर्नल एजेंट्स की हेल्प से होती है लाइक इंसेक्ट्स और विंड। लेकिन वहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब हमारा पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा में जाके क्या करता है स्टूडेंट्स? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है और ओवरी तक पहुंचता है। तो बेसिकली ये सारे स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंस थे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। पार्ट ए ओवरी, पार्ट बी यूट्रस, पार्ट सी प्लेसेंटा एंड पार्ट ई फैलोपियन ट्यूब। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों को 4 पार्ट्स दे दिए गए हैं और हम लोगों को सबके फंक्शन के बारे में बताना है। तो फर्स्ट हमारा ओवरी है। तो ओवरी का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? इट प्रोड्यूसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड एग और ओवा। तो हमारा जो ओवरी है स्टूडेंट्स ये क्या करता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग एग भी बोलते हैं और ओवम भी बोलते हैं। सेकेंड फंक्शन इसका स्टूडेंट क्या होता है? इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ए हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो हमारा ओवरी है स्टूडेंट्स ये 2 हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। पहला हमारा एस्ट्रोजन होता है और दूसरा हमारा होता है प्रोजेस्टेरोन। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों से यूट्रस का फंक्शन पूछ रहा है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट एम्ब्रायो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? हमारे जाइगोट और एम्ब्रायो का क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? साइट ऑफ नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रायो। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारा जाइगोट और एम्ब्रायो होता है, यहाँ पे क्या होता है? यूट्रस के अंदर क्या होता है? इसका नरिशमेंट होता है। तो यूट्रस का 2 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? हमारा जो जाइगोट है उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है और सेकेंड फंक्शन क्या है कि यूट्रस में ही क्या होता है? हमारे एम्ब्रायो का नरिशमेंट होता है। अब पार्ट सी में स्टूडेंट्स हम लोगों से प्लेसेंटा का फंक्शन पूछ रहा है। तो इट इज़ अ डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रायो एंड ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर। अब प्लेसेंटा स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है? एक डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू होता है जो हमारे यूट्रस के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो है बेसिकली एम्ब्रायो को क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ जो है स्टूडेंट्स गैसेस का एक्सचेंज भी इसी की हेल्प से होता है। ठीक है।
फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन पूछ रहा है। तो इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमेट और इट इज़ एक्ट लाइक ए पैसेज फ्रॉम वेयर द एग रीचेस टू स्पर्म। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से क्या होता है, हमारे फीमेल गैमेट का ट्रांसफ़र होता है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये बेसिकली एक पैसेज है, एक रास्ता है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ से हमारा जो एग है वो स्पर्म तक की पहुँचता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, डिफाइन इन ब्रीफ। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस बताने हैं। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें स्टूडेंट्स, तो फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विच आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट एडवांटेज स्टूडेंट इसका क्या होता है, प्लांट प्रोड्यूसेस मच मोर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स विच आर प्रोड्यूस्ड थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। स्टूडेंट्स ऐसे प्लांट्स जो हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू प्रोड्यूस हुए होते हैं या जनरेट हुए होते हैं, वो ह्यूज अमाउंट में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं और ह्यूज अमाउंट में फ्रूट्स की प्रोडक्शन करते हैं। सेकेंड एडवांटेज क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, प्लांट्स हु डू नॉट प्रोड्यूस सीड ऑल्सो एबल टू प्रोड्यूस और जनरेट न्यू प्लांट्स। अब ऐसे प्लांट्स स्टूडेंट्स जिनके पास खुद का कोई भी सीड प्रेजेंट नहीं होता है, वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प से क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स जनरेट करते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, बनाना और रोज। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू न्यू प्लांट्स को जनरेट करते हैं। थर्ड एडवांटेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर आल्सो इंक्रीजेस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो है कोई भी प्लांट्स के फ्रूट्स और फ्लावर्स को देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो क्वालिटी होती है इनके फ्रूट्स और फ्लावर की, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये सारे जो थे हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस बताने हैं एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एज फॉलोज। तो हमारा फर्स्ट एडवांटेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दस इट लीड्स टू वेरिएशन इन स्पीसीज। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं। अब वेरिएशंस बेसिकली क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं हमारे स्पीसीज़ में। अब ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये वेरिएशन जो है हमारे जो स्पीसीज़ है उसको सरवाइव करने में और अडाप्ट करने में हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में हेल्प करते हैं। सेकेंड एडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स, द ऑफ स्प्रिंग हैज़ द कैरेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट्स। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है कि जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी प्रोड्यूस होता है या जो ऑफ स्प्रिंग होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। थर्ड एडवांटेज हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग डीएनए कॉपी सम न्यू कैरेक्टर्स आर फॉर्म्ड विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। अब जब स्टूडेंट्स हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो डीएनए कॉपी होती है, डीएनए कॉपी में क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं हमारे ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर जो टोटली डिफरेंट होते हैं हमारे पेरेंट्स से, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स की हमारी जो स्पीसीज़ है उसमें क्या होता है, उसमें एवोल्यूशन होता है। तो बेसिकली ये हमारे क्या थे स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस थे एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि ह्यूमन बींग्स में जो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, हमको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फंक्शन परफॉर्म बाय टेस्टिस इन मेल्स आर। अब स्टूडेंट्स ये जो टेस्टिस होते हैं ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होते हैं। तो ये किस में प्रेजेंट होंगे, ये मेल में प्रेजेंट होंगे। अब इनका फंक्शन क्या होता है, दे प्रोड्यूसेस मेल रिप्रोडक्टिव सेल और मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। अब ये जो टेस्टिस हैं स्टूडेंट्स, इनमें क्या होता है, इनमें स्पर्म की फॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेट भी बोलते हैं। ठीक है। अब सेकंड फंक्शन स्टूडेंट्स हमारी टेस्टिस का क्या होता है, दे ऑल्सो रिलीजेज ए हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। अब ये क्या करती हैं, हमारी जो टेस्टिस हैं स्टूडेंट्स, ये एक हार्मोन को भी रिलीज करती हैं जिसका क्या नाम होता है, टेस्टोस्टेरोन। अब इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो है मेल्स में जो है सेकेंडरी सेक्सुअल
कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स के जो टेस्टोस्टेरोन है जब ये प्यूबर्टी की एज में रिलीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो दो फंक्शन है ये हमारे टेस्टिस जो है परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज मेंसुरेशन अकर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की आखिर मेंसुरेशन क्यों अकर होती है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन अकर्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अब मेंसुरेशन हमारा कब होता है स्टूडेंट्स की जब हमारा एग जो है वो फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाता है। तो हम लोग जो है स्टूडेंट्स इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि आखिर मेंसुरेशन क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि हमारा क्या है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये हमारी क्या है, ये हमारी ओवरी है। ओवरी में स्टूडेंट्स हमारे एग्स प्रेजेंट होते हैं और हर मंथ में क्या होता है, हमारे एक एग की फॉर्मेशन होती है फीमेल में। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि ओवरी हमारी क्या करेगी, एक एग की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, जैसे ही स्टूडेंट्स ये हमारा एग फॉर्म होगा वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस भी स्टूडेंट्स अपने आप को फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करने लगेगा, प्रिपेयर करने लगेगा। जब ये अपने आप को फर्टिलाइजेशन के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर करेगा तो ये जो इसकी इनर लाइनिंग है, इसकी जो इनर लाइनिंग है क्या हो जाएगी, ये थिक हो जाएगी और डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये इसकी इनर लाइनिंग डेवलप हो गई है और ये थिक हो गया है। ठीक, अब लेकिन स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब यहाँ पे स्पर्म नहीं आता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो जब यहाँ पे स्पर्म नहीं आएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो स्टूडेंट्स उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा एग है और हमारी जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है जो फर्टिलाइजेशन के लिए फॉर्म हुई थी, ये क्या करती है, ये ब्रेक होके गिरने लगती है। ठीक है, तो ये जब ब्रेक होके गिरती है स्टूडेंट्स, उस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स की फीमेल के वेजाइना से म्यूकस प्लस ब्लड निकलता है और ये जो इनर लाइनिंग डेवलप हुई होती है स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन के लिए और ये जो एग प्रोड्यूस हुआ होता है ये हमारे वेजाइना के थ्रू पास हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, सिंस ओवरी प्रोड्यूसेस 1 एग एवरी मंथ फॉर फर्टिलाइजेशन। अब हमारी ओवरी जो है स्टूडेंट्स ये हर मंथ एक एग को प्रोड्यूस करती है फर्टिलाइजेशन के लिए। सो द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर फर्टिलाइज्ड एग। अब जैसे ही स्टूडेंट्स हमारी ओवरी जो है एग को प्रिपेयर करेगी वैसे ही हमारा जो यूट्रस है उसमें क्या होने लगेगा, उसमें जो है इनर लाइनिंग डेवलप होने लगेगी, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो इनर लाइनिंग है, द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस गेट थिक एंड स्पॉन्जी। अब जो इनर लाइनिंग है स्टूडेंट्स ये कैसी हो जाएगी, ये थिक हो जाएगी और स्पॉन्जी हो जाएगी। नाउ इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अब जब एग स्टूडेंट्स हमारा फर्टिलाइज्ड ही नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड एग ब्रेक्स। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो इनर लाइनिंग डेवलप हुई थी ये ब्रेक करेगी, साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो एग प्रोड्यूस हुआ था वो भी क्या करेगा, वो भी ब्रेक करेगा और ये जो है स्टूडेंट्स वेजाइना के थ्रू रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। सो इस वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, इस वजह से बेसिकली मेंसुरेशन अकर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को जो है फ्लावर के स्ट्रक्चर को बनाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले से ही अच्छे से फ्लावर के स्ट्रक्चर को बना लिया है और यहाँ हम लोग हर एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं और स्टॉक बोलते हैं। बेसिकली इस पे ही क्या होता है, हमारा फ्लावर जो है ग्रो करता है। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स हमारा थैलमस कहलाता है। ये बल्गी पार्ट होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलमस बोलते हैं। थैलमस के जस्ट ऊपर हमारी क्या होती हैं, सेपल होती हैं स्टूडेंट्स। सेपल का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारे फ्लावर को जो है इनिशियल स्टेज में क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी पेटल्स होती हैं। तो पेटल्स का काम क्या होता है, ये बेसिकली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं जिसकी वजह से क्या हो सके, पॉलिनेशन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, स्टेमन। तो स्टेमन को ही हम लोग एंड्रोसियम भी बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टल, जिसको हम लोग जाइनोसियम भी बोलते हैं और कार्पेल्स भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है फ्लावर के फीमेल पार्ट और मेल पार्ट को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो फीमेल पार्ट होता है स्टूडेंट्स फ्लावर का, जिसको हम लोग पिस्टल, जाइनोसियम और कार्पेल बोलते हैं, इसके अंदर 3 सब पार्ट्स होते हैं। तो इसका जो अपर पार्ट होता है स्टूडेंट्स ये बहुत ही स्टिकी होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं।
और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्टाइल बोलते हैं। और ये जो आप लोगों को स्टूडेंट्स ये बल्गी स्वेलन स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर स्टूडेंट्स हमारे क्या प्रेजेंट होती हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और ओव्यूल में हमारे क्या पाया जाता है, फीमेल गैमेट पाया जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें फ्लावर की, तो यहाँ पे दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं। पहला हमारा फिलामेंट होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारा फिलामेंट कहलाता है स्टूडेंट्स। और इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर हमारा एंथर प्रेजेंट होता है। एंथर के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, और पोलन ग्रेन के अंदर हमारे दो मेल गैमेट पाए जाते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है फ्लावर के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, और फिर हम लोग इसके मेथड्स को भी डिस्कस कर लेंगे। सो ऑल द मेथड्स विच प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन स्टॉप्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। अब ऐसे सारे मेथड्स स्टूडेंट्स जो हमारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न को रोकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है वेरियस मेथड्स को देख लेते हैं जिससे हम लोग जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न को स्टॉप कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड क्या है, दैट इज बैरियर मेथड। तो इन दिस मेथड कॉन्डोम्स, सर्विकल कैप एंड डायफ्राग्राम आर यूज्ड। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब बैरियर मेथड स्टूडेंट्स हमारे ऐसे मेथड होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्विकल कैप, कॉन्डोम्स और डायफ्राग्राम का यूज करके स्पर्म की एंट्री को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं वेजाइना के अंदर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है। सेकेंड मेथड स्टूडेंट्स हमारा क्या है, दैट इज केमिकल मेथड। तो इन दिस मेथड्स पिल्स आर यूज्ड, दे सप्रेस द रिलीज ऑफ ओवम और सम क्रीम्स एंड जेलीज आर इंसर्टेड इन द वेजाइना दैट किल्स द स्पर्म। अब इस मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स की कुछ ऐसी पिल्स यूज करी जाती हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, ओवम के रिलीज को सप्रेस करती हैं। ठीक है, ओवम को रिलीज ही नहीं होने देती हैं। अब जब ओवम रिलीज नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो फिर उस ओवम का स्पर्म के साथ फ्यूजन कैसे होगा। तो एक मेथड तो स्टूडेंट्स हमारे में ये आ जाता है कि वुमेन जो है कुछ पिल्स का यूज़ करती हैं जिसकी वजह से ओवम का जो रिलीज है वो सप्रेस हो जाता है। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है स्टूडेंट्स कि वुमेन जो है स्टूडेंट्स कुछ ऐसी क्रीम्स या जेलीज का यूज़ करती हैं जो वो अपनी वेजाइना में लगा लेती हैं, और ये जो क्रीम्स और जेलीज हैं स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्या करती हैं, ये स्पर्म को किल कर देती हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन है वो रुक जाता है या प्रिवेंट हो जाता है। अब थर्ड मेथड में स्टूडेंट्स हमारा आ जाता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ICD। अब डिवाइसेस लाइक कॉपर टी इंसर्टेड इन द वेजाइना दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ स्पर्म टू रीच इनटू द यूट्रस। अब इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग कॉपर टी लाइक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, वुमेन के वेजाइना के अंदर इंसर्ट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर की हेल्प से। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये टी शेप की क्या होती है, एक डिवाइस जो है वुमेन के वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है जो स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करती है यूट्रस तक पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट मेथड स्टूडेंट्स हमारा सर्जिकल मेथड कहलाता है। इन दिस मेथड वास्ट डिफरेंस ऑफ मेल एंड फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल इज कट ऑफ एंड टाइट। इस मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जहाँ से स्पर्म निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। बेसिकली इस डक्ट से पास होता है। इसी तरीके से जो ओवम है स्टूडेंट्स वो कहाँ से पास होता है, फेलोपियन ट्यूब से पास होता है। तो इसकी क्या कर दी जाती है, सर्जरी कर दी जाती है, इसको कट कर दिया जाता है और टाइट करके बांध दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। तो इस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पर्म और ओवम क्या होता है, रिलीज ही नहीं होता है। और जब ये रिलीज ही नहीं होगा स्टूडेंट्स तो इनका फ्यूजन कैसे होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, सर्जिकल मेथड बोल देते हैं। स्टूडेंट्स मेल में जब जो है वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी बोलते हैं। इसी तरीके से फीमेल में जब स्टूडेंट्स फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और टाइट किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारे मेथड स्टूडेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स कहलाते हैं, और इनकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे नेचुरल मेथड होते हैं। नेचुरल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली खुद से ही क्या करते हैं, स्पर्म को जो है वेजाइना के अंदर जाने से
प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली हम लोग जो है पेनिस को स्पर्म रिलीज होने से पहले ही क्या करते हैं, वेजाइना से बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी भी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द मोड्स फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका जो रिप्रोडक्शन करने का तरीका है, उनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। वेरियस मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर बडिंग एंड फिजन। स्टूडेंट्स अगर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जितने भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है कि जो हमारा सेल है वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है, ठीक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये जो है बडिंग और फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। इसी तरीके से सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब स्टूडेंट्स हमारे कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स। अगर हम लोग स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें जस्ट लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि किस तरीके से जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज बिकॉज इट ब्रिंग्स वेरिएशंस विच हेल्प्स द स्पीसीज टू सर्वाइव इन हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब ये जो रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट्स ये क्या करती है बेसिकली, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से वेरिएशंस होती हैं। अब ये वेरिएशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो हमारे स्पीसीज में होते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, ये हमारे स्पीसीज को हेल्प करते हैं हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में सरवाइव करने में और उस हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन को अडाप्ट करके रहने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इस बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन जो है कोई भी स्पीसीज की पॉपुलेशन को जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसके थ्रू क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहे हैं, और ये वेरिएशन जो है स्टूडेंट्स हमारी स्पीसीज को जो है हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव करने में और उसको अडाप्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर स्पीसीज, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स की जो रिप्रोडक्शन है वो कोई भी स्पीसीज के लिए इसेंशियल होती है। क्वेश्चन नंबर 11, What could be the reason for adopting contraceptive methods। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को यहाँ पे वेरियस रीजंस बताने हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स विच आर। तो पहला रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, टू कंट्रोल द बर्थ रेट एंड प्रिवेंट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये क्या कर रहा है, ये बर्थ रेट को कंट्रोल कर रहा है और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये जो है हमारी पॉपुलेशन को इंक्रीज होने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। सेकंड इसका रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टू अवॉइड ट्रांसफर ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की हेल्प से कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो नहीं ट्रांसफर हो पाती है। थर्ड रीजन क्या है स्टूडेंट्स, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब कोई भी फीमेल स्टूडेंट्स अगर हमारी जो है प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो उस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करके जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन विच आर एज फॉलोज। तो बाइनरी फिजन की स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पे जो हमारी न्यूक्लियस होती है सेल की वो सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड होती है। लेकिन वहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग मल्टीपल फिजन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है ये मैनी पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू मैनी पार्ट्स। सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स,
बाइनरी फिजन अकर्स ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन। अब ये जो स्टूडेंट्स हमारा बाइनरी फिजन है ये फेवरेबल कंडीशंस में अकर होता है, लेकिन अगर हम लोग मल्टीपल फिजन की बात करें स्टूडेंट्स तो इट अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो हमारा जो मल्टीपल फिजन है ये अनफेवरेबल कंडीशन में अकर होता है। अब बाइनरी फिजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इट गिव्स राइज टू टू इंडिविजुअल्स। अब क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी जो न्यूक्लियस है सेल की वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे टू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम लोग मल्टीपल फिजन की बात करें तो यहाँ पे हमारी न्यूक्लियस जो थी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी, तो इट गिव राइज टू मैनी इंडिविजुअल्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो भी हमारा ऑफस्प्रिंग होता है ये ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। अब बाइनरी फिजन का स्टूडेंट्स एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये बेसिकली अमीबा शो करता है, और मल्टीपल फिजन स्टूडेंट्स हमारा प्लाज्मोडियम शो करता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए है या नोट्स चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है। आप लोग जो है स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, वहाँ पे मैं सारे वीडियोस की पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ।